नमस्कार साथियों, मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद निशा में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो हम शुरुआत करने जा रहे हैं चैप्टर 3 आप व्यू की। इसमें आज हम एक्सरसाइज इसकी पहली 3 पॉइंट लगाने जा रहे हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें एक आप व्यू दिया है। तो यहाँ पर इसमें पूछा गया है, यहाँ पर आपको एक आप व्यू दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले आपको पूछा गया है इसमें कितने स्तंभ में और कितनी पंक्तियाँ हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगी कि स्तंभ क्या होते हैं और पंक्तियाँ क्या होती हैं। तो यहाँ पर ये हमें आप व्यू दिया है, तो इसमें मैं आपको समझाती हूँ। जी हमारी ये लेटे हुए कॉलम है 1 2 3, तो ये हमारी पंक्तियाँ होती हैं। और यहाँ पर ये खड़े हुए कॉलम है, ये 1 2 3 और ये 4, तो ये हमारे स्तंभ है। तो यहाँ पर पूछा है कितने स्तंभ में, तो हमारे जो खड़े कॉलम होंगे वो हमारे स्तंभ होंगे। तो 1 2 3 4, यहाँ पर हमारे खड़े कॉलम 4 हैं, तो स्तंभों की संख्या कितनी हो गई 4। इसका आपका ये आंसर है। फिर आपका नेक्स्ट है कितनी पंक्तियाँ हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि आपकी कितनी पंक्तियाँ हैं। तो यहाँ पर पंक्तियाँ बताएंगे, तो यहाँ पर ये जो लेटे हुए कॉलम है 1 2 3, तो ये लेटे हुए कॉलम है, ये हमारी पंक्तियाँ। तो इसमें कितनी पंक्तियाँ हैं 1 2 3, तो इसका आंसर होगा 3। फिर पूछ रहा है इसका क्रम क्या है। तो इसमें क्रम पूछ रहा है, तो क्रम होता है हमारा पंक्तियाँ और आव्यूह, पंक्तियाँ और स्तंभ दोनों चीज़ें पूछता है क्रम में। तो पंक्तियाँ और स्तंभ, तो इसमें हमारी कितने स्तंभ में 4 और पंक्तियाँ कितनी हैं 3, तो यहाँ पर हो जाएगी 3 × 4, क्योंकि क्रम में हमें पूछता है इसकी कितनी पंक्तियाँ और कितने स्तंभ। तो इस कितने का क्रम है, तो ये 3 × 4 का क्रम है हमारा। फिर इसमें पूछ रहा है इसमें कुल कितने तत्व हैं। तत्व का मतलब इसमें कितनी संख्याएं हैं, जो हमें आव्यूह दिया रखा है इसमें कितनी हमारी, इसके अंदर कितनी संख्याएं हैं। तो यहाँ पर आपकी संख्याएं जो हमारे क्रम निकलता है उसका हम आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हमारे इसमें तत्व मतलब अंक निकल आएंगे कि इसमें कितने अंक हैं। तो यहाँ पर 3 × 4 इनका मल्टीप्लाई कराएंगे, तो यहाँ पर हमारी 12 आ जाएगी। तो इसमें तत्वों की संख्या 12, यही आपका आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है आव्यूह ए। यहाँ पर ये आपको आव्यूह दिया है के लिए ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको फर्स्ट नंबर पे पूछ रहा है आव्यूह की कोटि। तो आव्यूह की कोटि या फिर क्रम एक ही बात होती है। तो हमने आपको बताया क्रम लिखो या फिर कोटि, हमने आपको बता दिया बात एक ही होती है। तो इसमें स्तंभ और पंक्तियाँ दोनों चीज़ें पूछता है। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारी कितनी पंक्तियाँ हैं। तो हमने आपको बताया पंक्तियाँ जो लेटे हुए कॉलम होते हैं वो हमारी पंक्तियाँ होती हैं। तो 1 2 3, और स्तंभ में 1 2 3 4, हमारे यहाँ पर 4 स्तंभ में। फिर यहाँ पर पूछ रहा है अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या या फिर इसके कुल तत्व कितने हैं, या फिर इसके बीच में अंकों की, जो हमें अवयव दिया गया है इसमें अंकों की संख्या कितनी है, कुछ भी पूछ सकता है। तो अवयवों की संख्या यहाँ पर पूछ रहा है। तो हमने बताया था कि कोटि का आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारी वो अवयवों की संख्या निकल आएगी। तो इसका आएगा 12। तो इसमें आप गिन भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारे इसमें अवयवों की संख्या भी निकल आई है। फिर इसमें पूछ रहा है अवयव A13 A21 A33 A24 और A23 के मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आपको एक अवयव ज्ञात करना होगा। तो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। तो हमने आपको यहाँ पर एक अवयव बताया है ये, तो इसी से हम इनके मान निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मैं बताती हूँ।
तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है A13 का मान, तो यहाँ पर लिखेंगे A13 इक्वल, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि A13 हमारा कहाँ पर है, तो ये आपकी पहली पंक्ति के तीसरे स्तंभ में है। पंक्ति हमारी यहाँ पर ये पहली है और स्तंभ है 1 2 3, तीसरे स्तंभ में है A13। तो यहाँ पर भी हमारे क्वेश्चन में देखेंगे पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ, तो यहाँ पर ये अंक है, यहाँ पर ये संख्या है हमारी 19, तो A13 का आंसर हो जाएगा हमारा 19। अब दूसरे नंबर पे हमें पूछ रहा है A21, तो यहाँ पर लिखेंगे A21 इक्वल, A21 हमारा यहाँ पर कहाँ पर है, तो ये दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ है। यहाँ पर भी देखेंगे दूसरी पंक्ति का, क्वेश्चन में दूसरी पंक्ति के पहले स्थान पर हमारी संख्या है 35, तो इसका आंसर आ जाएगा 35। अब तीसरे नंबर पे पूछ रहा है A33, तो A33 हमारा है, ये तीसरी पंक्ति के तीसरे ही स्तंभ में है, तो तीसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ देखेंगे तो यहाँ पर हमारी जो अंक है वो हमारा है -5, तो इसका आंसर होगा हमारा -5। अब यहाँ पर पूछ रहा है A24, तो यहाँ पर लिखेंगे A24 हमारा यहाँ पर है दूसरी पंक्ति का चौथा स्तंभ, पंक्ति हमारी दूसरी है, स्तंभ है हमारा चौथा, तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखेंगे दूसरी पंक्ति का चौथा स्तंभ, तो यहाँ पर हमारी जो अंक है वो हमारा संख्या दी गई है 12, तो इसका आंसर होगा हमारा 12। अब हमें पूछा गया है A23 का, यहाँ पर अब A23 का पूछा गया, तो A23 यहाँ पर ये है हमारी दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ, यहाँ पर भी देखेंगे दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ पे हमारी जो संख्या है वो 5.2 दी गई है, तो इसका आंसर होगा 5/2। यही इस क्वेश्चन के आपके आंसर हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं? यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियाँ ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें अवयव दिए गए हैं 24 और 13, इसमें हमें इसकी कोटियाँ ज्ञात करनी है, तो इसको हम अब सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमें अवयव सबसे पहले 24 अवयव दिए गए हैं, तो हम लिखेंगे अवयव, सबसे पहले 24 अवयव के लिए कोटियाँ ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर पहली एक पंक्ति और 24 स्तंभ करेंगे, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वही संख्या आएगी, तो ये हमारी कोटि ठीक है। अब 24, जैसे अगर हम 24 पंक्ति और एक स्तंभ करेंगे तो इनके भी हमारे अवयव ठीक बनेंगे, क्योंकि इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वही संख्या हमें प्राप्त होगी। और हमारी इसकी और कोटि बन सकती हैं, 2 पंक्तियाँ 12 स्तंभ करेंगे फिर भी हमारी वही संख्या बनेगी, और अगर 12 पंक्तियाँ 2 स्तंभ कर दें फिर भी वही बनेगी। और इसके और बन सकते हैं 3 × 8, यानी कि 3 पंक्तियाँ 8 स्तंभ और 8 पंक्तियाँ 3 स्तंभ, और इसकी बन सकती हैं 6 पंक्तियाँ 4 स्तंभ और 4 पंक्तियाँ 6 स्तंभ। कहने का मतलब है यहाँ पर कि इनका हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें जो अवयव दिया गया हमें वही प्राप्त हो। आप यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इनका करके देख सकते हैं, हमें 24 ही प्राप्त होंगे, तो यानी कि इसकी जो अवयव 24 दिया गया है इसकी कोटियाँ हमारी बिल्कुल ठीक हैं। हमें और इसमें क्वेश्चन में दिया गया है यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियाँ ज्ञात कीजिए। अब हम इसी तरह करेंगे अवयव 13 के लिए करेंगे, तो 13 की हमारी कोटि बनेगी जब हमारी एक पंक्ति और 13 स्तंभ हों, तो हमारा इसकी कोटि बनेगी, या फिर 13 पंक्तियाँ और एक स्तंभ हो तब हमारी इसमें कोटि बनेगी। क्योंकि अगर इसका हम और किसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी संख्या कम या फिर ज़्यादा आएगी, तो वो हमारी कोटि गलत होगी। कहने का मतलब है यहाँ पर इनका हम मल्टीप्लाई करें तो हमें जो अवयव दिया गया है वही प्राप्त हो, तो वो हमारी कोटि एकदम सही होगी, तो इसकी कोटि यही बनेगी। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें हमारा, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटि क्या होगी? यदि इसमें अवयव 5 हैं तो कोटियाँ ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें पूछा गया है अवयव 18 के लिए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे अवयव 18।
तो इसकी कोटियाँ पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम एक पंक्ति 18 स्तंभ करेंगे तो हमारा ठीक होगा, या फिर 18 पंक्ति एक स्तंभ करें तो भी हमारा क्वेश्चन ठीक होगा, क्योंकि इसकी पंक्ति 18 का जब एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें वही संख्या प्राप्त होगी, और 18 का 18 हम करेंगे फिर भी हमें 18 ही प्राप्त होगा। और हमारी 2 × 9 यानी कि इसका 2 × 9, इसका हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 18 ही प्राप्त होंगे। या फिर 9 पंक्तियाँ 2 स्तंभ करें फिर भी वही है, या फिर 3 पंक्तियाँ 6 स्तंभ, या फिर 6 पंक्तियाँ 3 स्तंभ। ये हम करेंगे तो ये हमारी कोटि बिल्कुल ठीक होंगी। अवयव 18 की हमारी कोटि बिल्कुल सही है। अब हमें इसमें और पूछ रहा है, यदि इसमें अवयव 5 हैं तो कोटियाँ ज्ञात कीजिए। अब हम अवयव 5 के लिए निकालेंगे। अवयव 5 के लिए तो यहाँ पर अब लिखेंगे एक पंक्ति 5 स्तंभ या 5 पंक्तियाँ 1 स्तंभ, क्योंकि अब इसमें हम और किसी का 5 का 2 से या फिर 3 से कराएंगे तो हमारी संख्या ज़्यादा आएगी, मतलब हमारी संख्या मल्टीप्लाई करके उतनी आए जितना हमें अवयव दिया गया है। तो इसमें अब हमें 5 दिया गया है तो इसकी कोटियाँ इतनी होंगी। यही आपका आंसर है। इसका आंसर ये है, क्योंकि इनका हम आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा अवयव जो इसमें दिया गया 18, तो यही हमें प्राप्त होगा नहीं। तो आप करके भी देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कह रहा है 1 2 × 2 आव्यूह AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। तो इसका हमें फर्स्ट पार्ट है AIJ = I + 2j² / 2। तो इसमें हमें AIJ अवयव की, जो कि 2 × 2 आव्यूह का अवयव है, इसकी हमें रचना करनी है। तो हमें इसमें 2 × 2 का जो आव्यूह है इसकी हमें रचना करनी है। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ 2 × 2 आव्यूह का क्रम। यहाँ पर मैं आपको इसका क्रम बताती हूँ। तो इसका क्रम होगा A11 A12 A21 A22। तो ये इसका क्रम है। इसी क्रम में हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ पर आपको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर AIJ के, तो सबसे पहले A11 इसका हम निकालेंगे। तो यहाँ पर I और J के रूप में हमें क्वेश्चन दिया गया, तो I के स्थान पे हमारा 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे I = 1, और J है उसकी भी स्थान पर हमारा 1 दिया गया है, तो J की जगह पर भी हम 1 लिखेंगे। अब इस क्वेश्चन में हम I और J के मान रखेंगे तो हमारा हो जाएगा A11 = I की जगह पर 1 + 2 × 1/2 इसका होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे। A11 इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1 = 2, और 2 में जब 1 प्लस कर देंगे तो ये हमारा 3 हो जाएगा। यहाँ पर होगा 3² / 2। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा 9/2। तो ये A11 की हमारे पास वैल्यू निकल आई है 9/2। इसी तरह A12 की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारी I के स्थान पर 1 है, क्योंकि हमें I और J में क्वेश्चन दिया गया है। I के स्थान पर हमें 1 दिया गया, और J के स्थान पर दिया गया हमें यहाँ पर 2, क्योंकि यहाँ पर J और यहाँ पर J की जगह पर 2 दिया गया है। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब इस क्वेश्चन में हम इन्हीं के मान रख देंगे तो हमारा हो जाएगा 1 + 2 × 2 का स्क्वायर / 2। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, इनका मल्टीप्लाई करा देंगे तो 2 दूनी 4, 4 में 1 प्लस करेंगे तो 5। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का स्क्वायर / 2 = इस 5 का हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 25/2। तो यहाँ पर हो जाएगा A12 इसकी वैल्यू आ जाएगी 25/2। इसी तरह हम A21 की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर I की जगह पर हमें 2 दिया गया है और J की जगह पर दिया गया है हमारा 1। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर इसको हम क्वेश्चन में रखेंगे तो I की जगह पर 2 दिया गया है, तो I की जगह पर 2 + 2 और × J की जगह पर 1 है, इसका स्क्वायर / 2। तो A21 =
तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, इसका 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 में जब 2 हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। 4/2 का स्क्वायर इक्वल, यहाँ पर हम 4 का स्क्वायर खोलेंगे तो हमारा आ जाएगा 16/2। तो इस 2 से हम 16 को काटेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास 8 निकल आएगी। अब इसी तरह हम A22 का खोलेंगे। A22 इक्वल, यहाँ पर हमें I की जगह पर 2 दिया गया है और यहाँ पर J की भी जगह पर हमें क्या दिया गया है, J इक्वल 2। तो क्वेश्चन में हम इसको रख देंगे। क्वेश्चन में I की जगह पर 2 तो हो जाएगा 2 + 2 × 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 A22 इक्वल, तो यहाँ पर A22, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो 2 जा 4, 4 और 4 में जब हम 2 ऐड करेंगे तो हमारे इसमें हो जाएंगे 6/2 पर 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा A22 इक्वल 6 का स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 36/2। अब 2 से हम इसको काटेंगे तो हमारे यहाँ पर आ जाएगा 18। तो यहाँ पर हमारी A22 की भी संख्या 18 निकल आई है। अब इसको हम दो गुणे दो आव्यूह के क्रम में रखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 2 आव्यूह। तो ये था हमारा, हमने आपको क्रम बताया था, उसी क्रम में रखेंगे। तो क्रम था हमारा A11, A12, A21, A22। तो इसी क्रम में हम इसको रखेंगे तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। हमने A11 की वैल्यू हमारी निकली थी 9/2। फिर हम रखेंगे A21 की वैल्यू हमारे पास निकली है 8 और A12 इसकी वैल्यू निकली है 25/2 और इसकी निकली है 18। तो यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है। यहाँ पर AIJ इक्वल I + J का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पर भी हमें IJ के क्वेश्चन में दिया गया है, तो इसमें भी हम 2 गुणे 2 आव्यूह का क्रम करेंगे। तो 2 गुणे 2 आव्यूह का जो क्रम है मैं आपको यहाँ पर फिर बता रही हूँ, तो वो होगा आपका A11, A12, A21, A22। तो इसी में हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे A11। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर I और J दिया गया है। तो यहाँ पर I की जगह पर हमारा क्या है, I की जगह पर है 1, तो लिखेंगे 1। और यहाँ पर J और यहाँ पर J की जगह पर फिर है 1, J के स्थान पर हमें 1 दिया गया है। अब I और J के मान इस क्वेश्चन में हम रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका A11 इक्वल, यहाँ पर हो जाएगा I के स्थान पर 1 + 1 का स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका A11 इक्वल 1 + 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4/2। इससे इसको काटेंगे तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 2। अब हम A12 का निकालेंगे। तो यहाँ पर I की जगह पर हमें दिया गया है 1 और J के स्थान पर 2। तो इस क्वेश्चन में हम इसको रखेंगे जो हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में I की जगह पर 1 + J की जगह पर 2 का स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ पर लिखेंगे A12 इक्वल, जब 2 में हम 1 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 9/2। A12 का आंसर हो जाएगा 9/2। अब यहाँ पर हम निकालेंगे A21, इसका निकालेंगे तो यहाँ पर हमें I के स्थान पर दिया गया है 2 और J के स्थान पर 1 दिया गया है। तो इसे हम इस क्वेश्चन में रखेंगे इन मानों को। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 + 1 का स्क्वायर अपॉन 2। तो A21 इक्वल
टू और टू में हम 1 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9/2, तो इसकी भी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9/2। हम निकालेंगे A22, इसकी वैल्यू यहाँ पर i के स्थान पर हमें 2 दिया गया और j के भी स्थान पर 2 है, तो इसको हम करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा। इसको हम क्वेश्चन में हम इन मानों को रखेंगे तो 2 + 2 का स्क्वायर अपॉन 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 + 2 4 का स्क्वायर अपॉन 2, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू A22 की निकल आएगी 4 का स्क्वायर 16/2। इससे इसको काटेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 18। जो हमारा 2 गुणा 2 आव्यूह का क्रम है, इसी में हम इनको रखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणा 2 आव्यूह, तो यहाँ पर इसको हम रखेंगे तो यहाँ पर A11 की जगह पर जो हमारी वैल्यू आई है वो हमारी 2 आई है, तो इसको यहाँ पर हम 2 रखेंगे। A12 इसके स्थान पर हमारा आया है, इसका जो मान आया है वही हम लिखेंगे। इसका आया 9/2, तो यहाँ पर लिखेंगे 9/2। अब यहाँ पर A21 इसकी भी वैल्यू आई है 9/2 और इसकी आई है 18, तो यही आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट हमें दिया गया है Aij = I/J, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ये भी हमारा क्वेश्चन 5 का ही पार्ट है, तो इसको भी हम 2 गुणा 2 आव्यूह के क्रम में करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणा 2 आव्यूह का जो क्रम है वो होगा वही जो मैंने आपको बताया है, A11, A12, A21 और A22। इसी क्रम में इसको हम करेंगे तो यहाँ पर हो जाए, यहाँ पर हम लिखेंगे A11, तो यहाँ पर भी हमें i और j के रूप में क्वेश्चन दिया गया, तो यहाँ पर i के स्थान पर हमारा 1 है तो i = 1 लिखेंगे, और यहाँ पर j और यहाँ पर j के स्थान पर हमारा 1 दिया गया है, तो यहाँ पर भी j के स्थान पर 1 लिखेंगे। अब इन मानों को हम इस क्वेश्चन में रखेंगे, तो हमारा क्वेश्चन है I/J, तो i के स्थान पर 1 अपॉन j के भी स्थान पर 1, तो इस 1 का इसमें भाग देंगे तो हमारा 1 का किसी में भाग दो वही संख्या आती है, तो यहाँ पर 1 ही इसका आंसर आएगा। हम निकालेंगे A12 की वैल्यू, यहाँ पर हमें i की जगह पर 1 दिया गया है और j के स्थान पर 2 दिया गया है। i के स्थान पर 1, j के स्थान पर 2, इसे भी हम क्वेश्चन में रखेंगे। तो I/J हमारा क्वेश्चन है, तो 1/2, जो A12 है इसका आंसर आएगा आपका 1/2। अब हम A21 इसका आंसर निकालेंगे, तो यहाँ पर हमें i के स्थान पर 2 दिया गया है और j के स्थान पर दिया गया है 1, तो इसका आ जाएगा 2/1। जब हमारा अपॉन में 1 होता है उसको हम लिखें या फिर ना लिखें उसका कोई मतलब नहीं है, तो इसको हम 2 भी लिख सकते हैं। इसका आंसर 2 है, A21। अब यहाँ पर हम निकालेंगे A22 = यहाँ पर हमें i के भी स्थान पर 2 दिया गया, j के भी स्थान पर 2, तो लिखेंगे i = j = तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2/2, क्योंकि I/J हमारा क्वेश्चन है, तो i के स्थान पर भी 2 और j के स्थान पर भी 2, इससे हम इसको काट देंगे तो इसका आंसर भी हमारा 1 आ जाएगा। अब इसको हम इसके क्रम में लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणा 2 आव्यूह हमें ये दिया है 2 गुणा 2 का। अब इसको हम करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका A1, यहाँ पर आपको मैंने यहाँ पर लिख दिया है A11, तो इसकी जगह पर हमारा जो आंसर आया मैं वही डायरेक्टली कर दे रही हूँ। तो A11 का आंसर हमारा 1 आया था, तो इसकी जगह पर 1, और A12 इसका आंसर आया था हमारा 1/2, यहाँ पर 1/2। A21 इसका आंसर आया था 2 और A22 इसका आंसर आया था हमारा 1, तो यही आपका इस क्वेश्चन का यही आंसर है। आपको 2 गुणा 2 आव्यूह के क्रम में बताया था, मैंने आपको वो करके बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 है,
एक 3 गुणे 4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त हुए हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है aij इक्वल 1/2 माइनस का 3i प्लस का j। तो इसमें हमें सबसे पहले 3 गुणे 4 अवयव की रचना करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी 3 गुणे 4 अवयव का इसका क्रम मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी। तो ये होगा आपका A11 A12। इसमें 4 के लिए कह रहा है तो इसके लिए हम यहाँ पर 3 पंक्तियाँ और 4 स्तंभ होंगे। तो 4 स्तंभ के लिए हम A14 तक करेंगे, A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। तो ये हमारी 3 गुणे 4 अवयव का क्रम हमने आपको बता दिया है। तो अब इसको हम करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, सबसे पहले हम A11 के लिए करेंगे। तो A11 इक्वल यहाँ पर हमारा I भी 1 है और J भी 1 ही दिया गया। तो इस क्वेश्चन में हम इसको रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/2 माइनस का 3 I की जगह पर 1 प्लस और J के भी स्थान पर 1। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/2, 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 और यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर माइनस का 3 प्लस 1 तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा आपका माइनस का 2। इससे ये काटेंगे तो हमारा यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा। ये आपकी A11 की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह हम निकालेंगे A12 की वैल्यू। तो ये आ जाएगी आपकी, यहाँ पर आपका I के स्थान पर 1 है और J के स्थान पर 2 दिया गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2 माइनस का 3 इंटू I के स्थान पर 1 है प्लस J के स्थान पर हमें 2 दिया गया है तो हम 2 लिखेंगे इक्वल 1/2 इसका 3 का 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 3 प्लस 2 तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 1। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 1/2। इसी तरह हम 1/3 का करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस का 3 इंटू I की जगह पर 1 दिया गया तो 1 लिखेंगे प्लस J के भी जगह पर हमें J के स्थान पर हमें 3 दिया गया तो 3 लिखेंगे। अब इसको करेंगे तो 1/2 ये वाला 1/2 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3 प्लस माइनस तो ये माइनस इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो आएगा वो हमारा 0 बचेगा। तो 0 का हम किसी भी संख्या मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर हमारा 0 ही रहेगा। इसी तरह हम A14 का भी तो निकालेंगे। तो 1/2 माइनस का 3 I के स्थान पर 1 प्लस J के स्थान पर यहाँ पर 4 है, I के स्थान पर 1 J के स्थान पर 4 इक्वल 1/2 इंटू यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस के 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 प्लस माइनस माइनस तो यहाँ पर आपका बचेगा 1 इक्वल यहाँ पर आपका आंसर इसका आ जाएगा 1/2। इसी तरह हम निकालेंगे A21 का, क्योंकि हमारे A14 तक के हमने निकाल लिए। अब हम आएंगे दूसरी पंक्ति के पहले स्तंभ पर, यानी कि यहाँ पर A21 का हम निकालेंगे। तो A21 का निकालेंगे तो 1/2 माइनस का 3 इंटू I की जगह पर यहाँ पर 2 दिया गया है तो अभी 1 लिख रहे थे क्योंकि 1 दिया गया था। अब 2 लिखेंगे, 2 दिया गया है प्लस J के स्थान पर हमें 1 दिया गया है इक्वल 1/2 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 तो यहाँ पर आपका बचेगा माइनस का 5। तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 5.2। अब हम निकालेंगे A22 का तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2
माइनस का 3 इंटू 2 और जे के भी स्थान पर हमें 2 दिया गया तो 2 लिख लेंगे 1/2 इंटू यहाँ पर बचेगा आपका माइनस का 4 माइनस के 6 में से हम 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 4 बचेगा तो इसका आंसर आ जाएगा आपका। इससे हम काटेंगे ये 2 बार कटेगा तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 2। अब हम निकालेंगे 823 का तो इसका आ जाएगा 1/2 माइनस का 3 इंटू 2 प्लस का 3 तो इसका हो जाएगा 1/2 इंटू 3 2 जा 6 माइनस के 6 में से हम 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा माइनस का 3 बचेगा तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 3/2। ये इसका आंसर आ जाएगा। हम इसी तरह निकालेंगे 824 का। अब यहाँ पर हमारा 824 का निकलेगा तो यहाँ पर लिखेंगे 824 इक्वल तो यहाँ पर आई की जगह पर भी हमारा है आई की जगह पर 2 दिया गया है तो माइनस का 3 इंटू आई की जगह पर 2 लिखेंगे और प्लस यहाँ पर जे की जगह पर 4 दिया गया तो 4 लिखेंगे इक्वल यहाँ पर हो जाएगा 1/2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 1/2 और इसका माइनस के 6 प्लस 4 प्लस माइनस माइनस तो यहाँ पर बचेगा आपका माइनस का 2 तो इसका आंसर इससे ये कट जाएगा तो इसका आंसर माइनस का 1 ये आएगा। अब यहाँ पर हम निकालेंगे 824 का निकल गया। अब हम तीसरी पंक्ति का पहला स्तंभ यानी कि 831 का निकालेंगे तो 1/2 माइनस का आई के स्थान पर माइनस का 3 इंटू आई के स्थान पर यहाँ पर 3 दिया गया तो 3 लिखेंगे प्लस जे के स्थान पर 1/2 इंटू यहाँ पर आपका बचेगा माइनस का 8 इससे इसको काटेंगे तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा आपका इसका आंसर आपका होगा माइनस का 4। हम निकालेंगे 832 का 1/2 माइनस का 3 इंटू आई की जगह पर यहाँ पर 3 है 3 प्लस जे के स्थान पर 2 दिया गया तो 2 लिखेंगे 1/2 इंटू यहाँ पर आपका माइनस का 7 बचेगा तो इसका आंसर आएगा माइनस का 7/2। अब 833 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस का 3 इंटू 3 प्लस जे की भी स्थान पर हमें 3 दिया गया है 1/2 इंटू माइनस का 6 इससे ये काटेंगे 3 बार कट जाएगा तो यहाँ पर इसका आंसर आपका आएगा माइनस का 3। अब यहाँ पर निकालेंगे 834 का 1/2 माइनस का 3 इंटू आई के स्थान पर 3 प्लस यहाँ पर जे था जे के स्थान पर यहाँ पर 4 दिया गया तो 4 लिखेंगे इक्वल 1/2 इंटू यहाँ पर आपका बचेगा माइनस का 5 क्योंकि 3 3 जा 9 माइनस का 9 और प्लस का 4 प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 5 बचेगा यहाँ पर आपका आ जाएगा आंसर माइनस का 5/2। अब इसमें पूछ रहा था 3 × 4 आव्यूह 3 × 4 आव्यूह के क्रम में आपको पूछ रहा था तो मैं आपको क्रम तो मैंने आपको बता दिया है बस उसी के स्थान पर ये हमको वैल्यू लिखनी है। A11 इसकी वैल्यू हमारे पास आई थी माइनस का 1 A12 इसकी वैल्यू माइनस का 1/2 A13 इसकी वैल्यू 0 A14 इसकी वैल्यू आई थी 1/2। अब यहाँ पर A21 इसकी वैल्यू आई थी माइनस का 5/2 इसकी वैल्यू आई थी A22 की वैल्यू आई थी माइनस का 2 और A23 की वैल्यू आई थी माइनस का 3/2 और A24 की वैल्यू आई थी माइनस का 1 इसकी वैल्यू आई थी माइनस का 4 यहाँ पर माइनस का 7/2 यहाँ पर इसकी वैल्यू आई थी A32 की वैल्यू माइनस का 7/2 A33 की वैल्यू 3 और इसकी माइनस का 5/2। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है।
इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहें। जय हिंद, जय माँ सरस्वती।